हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपने चैप्टर 4 जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स बेस्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसे हम स्किप कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 से, जिसके कि 4 सब पार्ट्स हैं जिनमें हमें अलग अलग जो चीज़ें हैं उनका रीज़न बताना है। जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं उनका क्या रीज़न था उनके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन करने के बेस पे, एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। बताइए कि अलग अलग बातों के क्या रीज़न थे। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड। अपनी भलाई के लिए आइंस्टीन जो है म्यूनिच में जो स्कूल था उसे छोड़ देना चाहता था। क्या रीज़न था? आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, आइंस्टीन लेफ्ट द म्यूनिच स्कूल बिकॉज ही हेटेड इट्स रिजिड डिसिप्लिन। आइंस्टीन अपने म्यूनिच के स्कूल को छोड़ देना चाहता था बिकॉज वहाँ पे जो डिसिप्लिन था, उस स्कूल में जो डिसिप्लिन था, अनुशासन था, वो बहुत ज़्यादा कठोर था। रिजिड डिसिप्लिन का मतलब, रिजिड का मतलब कठोर और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। क्लैश्ड विद टीचर्स, वो अक्सर तर टीचर से अपने भिड़ जाया करता था, उसकी बहस हो जाती थी। एंड वांटेड टू जॉइन हिज फैमिली इन इटली टू परस्यू लर्निंग फ्रीली। और वो अभी चाहता था कि वो अपनी फैमिली जो कि ऑलरेडी इटली में सेटल थी वो वहाँ चला जाए और वहाँ जाके अपनी आगे की पढ़ाई करे। इसके बाद में हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर इन म्यूनिच। आइंस्टीन जो है अपने आगे की पढ़ाई म्यूनिच के बजाय स्विट्जरलैंड में करना चाहता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीज़न था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई स्विट्जरलैंड में करना चाहता था? तो आइंस्टीन वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, आइंस्टीन इसलिए स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करना चाहता था बिकॉज इट्स स्कूल हैड अ मोर लिबरल। क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल होते थे वहाँ पे उतना ज़्यादा रिजिड डिसिप्लिन नहीं होता था जितना कि म्यूनिच के स्कूल्स में होता था। यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन नहीं होता था। इसके अलावा एनकरेजिंग फ्री थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जो स्विट्जरलैंड में स्कूल थे वो बच्चों की फ्री थिंकिंग पे और क्रिएटिविटी पे फोकस करते थे, जैसा कि म्यूनिच के स्कूल्स में नहीं था। वहाँ पे सेट रूल्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता था। विच सूटेड इज इंडिपेंडेंट एंड क्यूरियस नेचर। और क्योंकि आइंस्टीन का दिमाग एक ऐसा था जो इंडिपेंडेंटली सोचता था और वो चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता था, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं एक फ्री माइंड होकर सोचूंगा, फ्री माइंड होकर मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा तो शायद मैं उससे ज़्यादा अच्छा सीख सकता हूँ। इसीलिए वो म्यूनिच के स्कूल में पढ़ने के बजाय स्विट्जरलैंड में के स्कूल में पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आइंस्टीन सीइंग इन मिलेवाइन एली। ठीक है ना। आइंस्टीन जो है मिलेवा में एक सहयोगी की, एक जैसे कोऑपरेटिव पार्टनर के रूप में देखता है। ऐसा क्या होता है, क्या रीज़न था कि वो उसे एक सहयोगी या एली के रूप में देखता है, सहयोगी पार्टनर के रूप में देखता है? आइंस्टीन सॉ इन मिलेवा इन एली। आइंस्टीन मिलेवा में एक एली को देखता है, एक कोऑपरेटिव पार्टनर को देखता है, एक सहयोगी को देखता है। बिकॉज शी लाइक हिम वॉज इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। क्योंकि वो आइंस्टीन की तरह से बौद्धिक रूप से गिफ्टेड थी। ठीक है ना। उसकी भी जो बौद्धिक क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी, सोचने समझने की चीज, नई क्रिएटिविटी करने की, फ्रीली सोचने की क्षमता जो थी बहुत ज़्यादा थी। शेयर्ड हिज पैशन फॉर फिजिक्स। ठीक है ना। और उसका जो पैशन था फिजिक्स के लिए वो उसे शेयर करती थी आइंस्टीन के साथ में। एंड सपोर्टेड हिज अनकन्वेंशनल क्वेश्चनिंग। और जो उसके परंपरागत, गैर परंपरागत जो क्वेश्चन होते थे उनमें उनका सपोर्ट करती थी। क्वेश्चनिंग मतलब जो वो किसी रूढ़ी में या सड़ी गली रीति रिवाजों में या मान्यताओं में विश्वास नहीं करते थे। और मिलेवा भी उसकी ही थिंकिंग जैसी थी, उसकी तरह उसकी भी मिलेवा की भी थिंकिंग थी। वो भी सोचती थी, वो भी सड़े गले विचारों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। क्वेश्चनिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रेडिशनल आइडियाज़। और जितने भी ट्रेडिशनल आइडियाज़ होते हैं, जो पुरानी मान्यताएं होती हैं या जो पुराने बिलीफ होते हैं, उसका जो मिलेवा का जो एटीट्यूड था, जो सोच थी उसके बारे में, वो क्वेश्चनिंग थी। यानी कि वो किसी भी अपनी परंपरा पे, पुरानी परंपरा पे या पुराने जो रीति रिवाज थे उन पे क्वेश्चन पूछती थी कि ऐसा है तो क्यों हो। और वैसा ही दिमाग जो था वो आइंस्टीन का था। तो दोनों के एक जैसे दिमाग, एक जैसी सोच होने की वजह से जो आइंस्टीन था वो मिलेवा में अपना को एक एली के रूप में मानता था, यानी कि एक सहयोगी के रूप में मानता था। इसके बाद में आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि वाई डू दीज टेल यू, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टीन। ये सारी बातें आपको आइंस्टीन के बारे में जो ऊपर कही गई हैं कि वो मिलेवा में कैली को देखता था और वो म्यूनिच के स्कूल में पढ़ना चाहता था
और सॉरी म्यूनिच के स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता था, स्विट्जरलैंड के स्कूल में पढ़ना चाहता था क्योंकि वो एक फ्री थिंकिंग वाला पर्सन था। तो ये सब आपको आइंस्टीन के बारे में क्या बताता है? तो ये सब हमें आइंस्टीन के बारे में क्या रीज़न है कि आप इनसे इन सब चीज़ों से आइंस्टीन के बारे में क्या जानते हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताता है दीज शोज डैट आइंस्टीन वॉज इंडिपेंडेंट माइंडेड। तो एक चीज़ तो हमें वहीं पे पता चल गई थी कि इससे हमें ये पता चलता है कि आइंस्टीन जो था वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड, मतलब किसी पे आश्रित रहने वाला ऐसा माइंड था जो इंडिपेंडेंटली सोचता था। ठीक है ना, जितना बता दिया उतना ही ग्रेस्प कर लिया, ऐसा नहीं था। वो डिपेंडेंट नहीं था किसी पे, मतलब अब इंडिपेंडेंटली वर्क करता था, सोचता था, जित अपने हिसाब से सीखता था। ये नहीं कि जितना बता दिया उतने में ही बस सेटिस्फाई हो जाए, नहीं, उसे बहुत कुछ सीखने की इच्छा थी। डिसलाइक्ड रिजिड अथॉरिटीज़, और वो कानूनों में बंधना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है तो जो पर्सन की जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो लिमिटेड हो जाती है, तो वो फ्रीली सीखना चाहता था। इसलिए उसे रिजिड डिसिप्लिन जो था, रिजिड अथॉरिटीज़ जो थी वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। वैल्यूड फ्रीडम, और वो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था। एंड क्रिएटिविटी, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, बहुत ज़्यादा रचनात्मक थी, चीज़ों को नया करके कुछ नया करने की हमेशा चाहत रखता था। एंड सॉट कंपेनियनशिप इन पीपल हु शेयर्ड हिज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। ठीक है ना, एंड और उन लोगों में वो अपनी एक साथी को ढूंढता था जिन लोगों में कुछ बौद्धिक रूप से कुछ क्यूरियोसिटी, बौद्धिक क्यूरियोसिटी होती थी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा, और इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक रूप में, बौद्धिक रूप से जिनमें कुछ जानने की इच्छा होती थी, कुछ नया करने की इच्छा होती थी, वो अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ में शेयर करता था, अपने कंपेनियनशिप, उनके साथ में कंपेनियनशिप करना चाहता था, यानी कि उनके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता था। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन जिसके हमने 4 सब पार्ट्स को सॉल्व किया। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमसे कह रहा है कि व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस एंड वाई। ठीक है ना, जो पेटेंट ऑफिस में उसकी आइंस्टीन की ड्रॉर होती है, टेबल की ड्रॉर होती है, उसको वो क्या कहता है और क्यों कहता है, तो इसका कारण बताना है। तो आइंस्टीन कॉल्ड इट द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। जो आइंस्टीन होता है उसकी जो पेटेंट ऑफिस में टेबल की ड्रॉर होती है वो उसको कहता है फिजिक्स का, सैद्धांतिक फिजिक्स का कार्यालय उसे कहता है। ठीक है ना, थियोरेटिकल फिजिक्स का कार्यालय कहता है। वो इसलिए कहता है क्योंकि बिकॉज ही फिल्ड इट विद हिज ओन फिजिक्स नोट वाइल वर्किंग एट द पेटेंट ऑफिस। क्योंकि उसकी वो जो ड्रॉर होती है वो हमेशा वो जो अपने ऑफिस में बैठे हुए फिजिक्स के पे एक्सपेरिमेंट करता है, उसके नोट्स बनाता है, उससे हमेशा भरी हुई रहती है। इसीलिए वो उसको फिजिक्स के मतलब एक फिजिक्स की सैद्धांतिक फिजिक्स की जो ब्यूरो है, कार्यालय है, उस अपनी टेबल की ड्रॉर को कहता है। यही रीज़न होता है कि वो उसे, क्योंकि उसकी जो पूरी की पूरी डेस्क होती है, जो उसके पेटेंट ऑफिस में उसकी टेबल होती है, उसकी डेस्क होती है, वो पूरी की पूरी किससे भरी रहती है, हमेशा उसके साइंस के नोट्स से बनी रहती है, भरी रहती है। फिजिक्स पे जो नोट्स बनाता है अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, उससे भरी रहती है। इसलिए वो उसको, उस टेबल की ड्रॉर को अपने थ्योरेटिकल फिजिक्स का कार्यालय कहता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाई डिड आइंस्टीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। जो आइंस्टीन होता है वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को, उन्हें एक लेटर क्यों लिखता है? टू वार्न हिम दैट जर्मनी माइट बिल्ड एन एटॉमिक बम एंड टू अर्ज द यूएस टू स्टार्ट न्यूक्लियर रिसर्च। तो ये जो एडिशन होता है, ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट होते हैं उन्हें एक लेटर इसलिए लिखता है क्योंकि वो उन्हें ये लेटर लिख के वार्निंग देना चाहता है, ये वार्न करना चाहता है कि जर्मनी जो है एक एटॉमिक बम बना रहा है। एंड टू अर्ज, और उनसे भी निवेदन करता है, अमेरिका के राष्ट्रपति से निवेदन करता है द यूएस टू स्टार्ट न्यूक्लियर रिसर्च की, उन्हें भी अब अपनी न्यूक्लियर पे जो रिसर्च है उसको शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए वो एक लेटर लिखकर इन दोनों चीज़ों से जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्हें अवेयर करना चाहता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आता है हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। जब अमेरिका जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराता है तो आइंस्टीन का जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, आइंस्टीन वॉज डीपली सैडेंड एंड रिग्रेटफुल। जब अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराता है, एटॉमिक बम गिराता है, तो उस घटना को देखकर जो आइंस्टीन होता है
वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बहुत ज़्यादा पछतावे से भर जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोगों की जान थी वो गई थी और बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। ही अपोज द यूज़ ऑफ एटॉमिक बम अगेंस्ट सिविलियंस। उसने ये कहा था कि युद्ध में कभी भी जो है वो एटॉमिक बम का यूज़ करना नहीं चाहिए, वो उसका अपोज करता था, इसका विरोध करता था। और कि युद्धों में एटॉमिक बम का यूज़ ना किया जाए और पीस शांति को बनाए रखा जाए, आपसी बातचीत से युद्ध को टाला जाए, इसके लिए इसको भी एडवोकेट किया उसने, यानी कि इसका भी प्रचार प्रसार किया, इसके लिए भी काम किया। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। संसार जो है वो आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, यानी कि वैश्विक विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करता है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन हम इस तरह से लिखेंगे, द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। जो संसार है वो आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में इसलिए याद करता है क्योंकि ही स्पोक आउट ऑफ फॉर पीस, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। क्योंकि उसने जो समर्थन किया था, संसार में समर्थन किया था, वो शांति का समर्थन किया था, प्रजातंत्र का समर्थन किया था और मानव के अधिकारों का समर्थन किया था। अपोज नेशनलिज्म एंड वार एंड वर्क फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन। और उसने जिस चीज़ का विरोध किया था वो था युद्ध, चाहे वो देशों के बीच में हो चाहे किसी के बीच में भी हो, युद्ध का उसने विरोध किया था। नेशनलिज्म और कट्टर राष्ट्रवाद की भावना का भी उसने विरोध किया था। एंड वर्क फॉर ग्लोबल कॉरपोरेशन। और उसने ये अपना सिद्धांत दिया था कि शायद सारे संसार में सभी लोगों को मिलजुल कर वैश्विक लेवल पे काम करना चाहिए। एंड डिसआर्मामेंट। और उसने जो दूसरी चीज़ का जो विरोध किया था वो आर्मामेंट था, यानी कि उसने ये इस बात को रखा था कि हमें जो है अस्त्र शस्त्रों के बिना ही अपनी बातचीत से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए। मेकिंग इज इन्फ्लुएंस रिच फॉर बियॉन्ड द साइंस। एंड वो इन सारे कामों को करने करने के बाद में अपने आप को साइंस से कहीं ज़्यादा और अपना प्रभाव जो है साइंस की फील्ड से कहीं ज़्यादा प्रभाव अपने और लोगों पे छोड़ना चाहता था, लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। इसीलिए उसे लोग जो हैं वो वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जानते हैं।